है ना। चेन सर्वे में हम लोग सिर्फ डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते थे, रुको रुको, हाँ। लेकिन कॉम्पास सर्वे में हम लोग क्या होता है कि हम लोग को डिस्टेंस नहीं, हम लोग क्या एंगल का मेजरमेंट करते हैं हम लोग कॉम्पास सर्वे में, मतलब डायरेक्शन का। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि कांड्रा मतलब हम लोग का कॉलेज से रेलवे स्टेशन किस डायरेक्शन में है, तो उसको तुमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ भी, है ना। तो इन सबको जो डायरेक्शन है, उन सबका डायरेक्शन हम लोग एक स्टैंडर्ड एक लाइन होता है, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं, है ना। तो मेरिडियन मेरिडियन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो, मेरिडियन इज ए स्टैंडर्ड डायरेक्शन, meridian is a standard direction from which the bearing of survey lines are measured. There are 3 types of meridian, है ना। तो देखो रुको, डोली कुमारी को बताते हैं, रुको हम लोग, डोली कुमारी, है ना। तो बहुत गर्मी है जी आज, और आगे प्रवीण कुमार। तो देखो अब जैसे कोई सर्वे लाइन है, सर्वे लाइन का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ये मेरिडियन विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन हम लोग क्या करते हैं, सर्वे लाइन का जो डायरेक्शन है उसका हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, है ना। तो मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन किसको बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखो मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन इज ए स्टैंडर्ड डायरेक्शन फ्रॉम विच द बियरिंग ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिडियन। बेयरिंग मतलब क्या होता है, बेयरिंग मतलब होता है एंगल, है ना। बेयरिंग का मतलब क्या होता है, एंगल। तो ऐसा एक फिक्स्ड डायरेक्शन है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो सर्वे लाइन है उसका जो डायरेक्शन है उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलेंगे हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। जैसे देखो, ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ईस्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना, राइट साइड में, हाँ। ये इधर राइट साइड में ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना, हाँ। तो अब हम लोग सर्वे लाइन मान लो, ये अगर मान लो ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये हम लोग क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मान लो मेरिडियन, तो मेरिडियन। तो इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जो हम लोग सर्वे लाइन, अब मान लो तुम, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ए से तुम रुको, ए से ऐसे कोई लाइन तुम खींचा है यहाँ पर, बी एक स्टेशन है, ए के स्टेशन है और बी स्टेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए से बी स्टेशन का किस डायरेक्शन में है, बी जो है ए स्टेशन से किस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बियरिंग से मेजरमेंट करेंगे। मतलब ये नॉर्थ के रेस्पेक्ट में जो हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे ना, ये वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हुआ बियरिंग। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बियरिंग, है ना। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं इसको, है ना। बियरिंग, हाँ बियरिंग, है ना। तो अब देखो मेरिडियन हम लोग का, मेरिडियन का कॉन्सेप्ट तुम लोग जान लो, मेरिडियन होता क्या है ना। मेरिडियन का मतलब होता है, अब मान लो ऐसा कोई अर्थ, अर्थ तो हम लोग कैसे गोल है ना। ये तुम्हारा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है अर्थ में, ये भी तुम लोग को पता है ना, हाँ। यस, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होते हुए जितना भी लाइन हम लोग का गुजरता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जितना भी लाइन होकर गुजरता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिडियन बोलते हैं, है ना। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल से कैसे जाएगा, इस तरह कन्वर्स होता है, जैसे ये हुआ लाइन, है ना, ये भी लाइन इधर से गया है। तो अर्थ गोल है इसीलिए हम लोग कैसे दिख रहा है ना, अर्थ गोल है इसीलिए हम लोग को ये हम लोग का कर्व दिख रहा है। लेकिन देखो एक्चुअल में ये जो मेरिडियन है, ये जो लाइन है हम लोग का, ये लाइन हम लोग का एक्चुअल में क्या बोलते हैं, पैरेलल होता नहीं है ना। ये तो पैरेलल होता नहीं है क्योंकि ये तो एक दूसरे से आपस में मिल जा रहे हैं यहाँ पर, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पॉइंट में और साउथ पॉइंट में, है ना। तो लेकिन हम लोग फॉर फॉर द कन्वीनियंस हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लाइंस है ये एक दूसरे से पैरेलल है, जब हम लोग सर्वे करते हैं ना।
तो ये मान लो यहाँ पर तुम सर्वे स्टेशन है और यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल से गुजर रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं ना। तो मेरिडियन कितना तरह का होता है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिट्ररी मेरिडियन, है ना। तो ट्रू मेरिडियन किसको बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन होता है, देखो ट्रू मेरिडियन का मतलब होता है जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ, मतलब अर्थ का जो एक्चुअल जो पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होते हुए जो लाइन गुजरता है ना। देखो लिखा हुआ है, इट इज ए लाइन इंटरसेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड गिवन प्लेस। अगर तुम यहाँ पर कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट में खड़ा हो, है ना, तो इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से ए स्टेशन से होते हुए नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होते हुए जो लाइन जब पास करती है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, है ना। ट्रू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू मेरिडियन, है ना। और एक होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, अब अगर हम लोग कॉम्पास सर्वे कर रहे हैं तो हम लोग बस मैग्नेटिक कॉम्पास में मैग्नेटिक नीडल लगा रहता है, कॉम्पास में हम लोग का मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है ना जी, हाँ, हेलो, हाँ, कॉम्पास में हम लोग का मैग्नेटिक नीडल लगा रहता है। तो अब मैग्नेटिक नीडल तुमको जो डायरेक्शन तुमको बताएगा, है ना, मैग्नेटिक नीडल मान लो ऐसा इस तरह का बना हुआ है ना, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है ना। लेकिन इसका ट्रू मेरिडियन जरूरी नहीं कि इधर से पास करता हो, ट्रू मेरिडियन तुम्हारा इधर से भी पास कर रहा होगा, है ना, या फिर तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में ऐसा शो कर रहा है इधर, ये तुम्हारा मान लो मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक कॉम्पास का नीडल है। हो सकता है तुम्हारा ट्रू मेरिडियन यहाँ से पास कर रहा हो, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हम लोग जो डायरेक्शन है, इन इट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, है ना। तो मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन तुमको बताएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आया, मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन हम लोग को बताएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन कौन सा है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होते हुए जो पॉइंट गुजरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। जैसे तुमको लोग को और चीज में दिखाते हैं, देखो, तो क्या देखो इसमें क्या बोल रहा है ट्रू मेरिडियन का, फिर से अच्छा से समझ लो इसको तुम लोग, द लाइन और प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल and any point on the surface of earth is known as true meridian और geographical meridian। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन और geographical meridian बोलेंगे, है ना। मान लो ए स्टेशन पे कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और तुम्हारा नॉर्थ पोल यहाँ पर है और एक साउथ पोल यहाँ पर है, मतलब ये लाइन कहाँ से होकर गुजरेगा, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे उस स्टेशन से, ए स्टेशन से होते हुए तुम्हारा साउथ पोल में ये लाइन मिल जाएगा। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस ये तुम्हारा क्या ट्रू मेरिडियन हुआ। हम लोग अगर सर्वे लाइन अगर जब मेजरमेंट करते हैं ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या ट्रू बियरिंग बोलेंगे, है ना, आगे देखेंगे हम लोग अभी। तो ट्रू मेरिडियन समझ में आया ना क्या बोलते हैं इसको। Yes, sir. The true meridian is a station is constant. The true meridian passing through different points on the earth's surface are not parallel but converge towards the pole। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है towards the poles, but for survey in small areas the true meridian passing through different points are assumed parallel, है ना। तो ट्रू मेरिडियन का हम लोग को एजिमुथ भी बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ट्रू मेरिडियन का हम लोग एजिमुथ भी बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। तुम लोग एनएन बसक का बुक में देखना, अगर होगा तो तुम लोग पीडीएफ तुम लोग को बुक दिए हुए हैं तुम लोग को, है ना, उस बुक से तुम लोग को देखना, ये सब तुमको दिया हुआ है। ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इट इज आल्सो नोन एज एजिमुथ, इसको अगर एजिमुथ भी बोलते हैं हम लोग, है ना। कहीं अगर एजिमुथ लिखा रहे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये तुम्हारा ट्रू मेरिडियन होता है, ओके। अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलेंगे, व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली एंड बैलेंस्ड प्रॉपर्ली, है ना, unaffected by magnetic substance, it indicates a direction, this direction is known as the magnetic meridian। मतलब अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है और उस मैग्नेटिक नीडल के आसपास कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जिस कारण से कि वो अपने जो एक्चुअल जो डायरेक्शन जो दिखाना का होगा उसमें से वो डिफ्लेक्ट ना हो, है ना।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपरली अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। अगर कोई आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर तुम्हारा मैग्नेटिक जो नीडल है अपना एक्चुअल डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट होगा ना। यस सर। हाँ, तो वो डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। हम लोग का कहने का मतलब उसके अगल बगल में कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन दिखाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, है ना। देखो अब क्या है हम लोग का मैग्नेटिक मेरिडियन, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ए लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग और सिंपली द बियरिंग ऑफ द लाइन, है ना। तो हम लोग का देखो, हम लोग जो सर्वे करते हैं, हम लोग जब सर्वे करेंगे तो हम लोग जो सर्वे करेंगे तो वो हम लोग को मैग्नेटिक को नीडल के मतलब मैग्नेट, हम लोग तो कॉम्पास सर्वे कर रहे हैं ना। तो कॉम्पास जब सर्वे करेंगे हम लोग, कॉम्पास जब से हम लोग जब सर्वे करेंगे तो हम लोग को कौन सा सर्वे करेंगे, हम लोग होगा ये मैग्नेटिक बियरिंग ही दिखाएगा हम लोग को, तो क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक नीडल के रेस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन बता रहा है। एक्चुअल में तुम्हारा ट्रू बियरिंग कहाँ पर है ये तो हमको पता नहीं चलेगा ना। हम लोग जब कॉम्पास सर्वे करते हैं फील्ड में, तुम बता सकते हो क्या कि ट्रू मेरिडियन कहाँ से होकर गुजर रहा है, तुम तो नहीं बता सकते हो, हम भी नहीं बता सकते, तुम भी नहीं बता सकते हैं, है ना। तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं डायरेक्शन, हम लोग इस मैग्नेटिक कॉम्पास के रेस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन का मेजरमेंट लेते हैं, है ना। तो जो कॉम्पास है, कॉम्पास अब मान लो ये तुम्हारा कॉम्पास है ना, ये तुम्हारा कॉम्पास है। कॉम्पास का निडल तुमको इस डायरेक्शन में इस तरह दिखा रहा है ना, मतलब ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है और ये तुम्हारा साउथ पोल है, ओके। और इस ए पॉइंट से मतलब अब हम लोग कॉम्पास देखो कैसे फिक्स करते हैं, कॉम्पास हम लोग ट्राइपॉड में फिक्स करते हैं और ट्राइपॉड के से सेंटरिंग करते हैं, ट्राइपॉड से हम लोग प्लम्ब के थ्रू या फिर कोई ऊपर से स्टोन को ऐसे गिरा देते हैं, है ना। ट्राइपॉड कैसे होता है देखा हो ना, ऐसे ऐसे होता है ना। ये तुम्हारा ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, है ना। और यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर हम लोग का कॉम्पास ऐसे रखा हुआ रहता है, समझ गया ना। तो कॉम्पास यहाँ पर रखा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक जो निडल है कॉम्पास का, वो फिक्स डायरेक्शन में ऐसे हम लोग का सस्पेंडेड रहता है। मान लो ये डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है, तो ए पॉइंट पे अगर इस डायरेक्शन में अगर ये डायरेक्शन दिखा रहा है तो तुमको बी पोजीशन पे भी तुमको वही डायरेक्शन दिखाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग करना क्या होता है कि यहाँ पर से जो आईपीस दिया रहता है उसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में तुम्हारा सर्वे लाइन जा रहा है। मतलब इधर हम लोग का क्या लगा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेंजिंग रॉड। हम लोग क्या लगा रहता है, रेंजिंग रॉड। मान लो यहाँ पर से आईपीस है, यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। ये दोनों क्रॉस होना चाहिए इधर, है ना। और यहाँ पर तुम्हारा अरेंजिंग रोड है और तुम्हारा लाइन ऐसे गया है। तो ये जो एंगल दिखाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक बेरिंग बोलेंगे हम लोग, है ना। समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, यस सर। मैग्नेटिक बियरिंग किसको बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं। डाउट है तो पूछो, पूछने में संकोच मत करो तुम लोग, अभी नहीं समझोगे तो फिर बाद में नहीं समझ पाओगे, है ना। तो बियरिंग क्या होता है, बियरिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज ए हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द सर्वे लाइन with reference to the meridian. Based on the meridian the bearings are three types: true bearing, मैग्नेटिक बियरिंग एंड क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रेरी बियरिंग, है ना। आर्बिट्रेरी बियरिंग होता है क्या, ये जैसे आर्बिट्रेरी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी, मतलब रफली ऐसे ही, है ना। इट इज एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन एज्यूम्ड एज द मेरिडियन फॉर मेजरिंग बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन, है ना। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन किसको समझ में आया है, हेलो हेलो। यस सर। आर्बिट्रेरी सर मेरिडियन यस सर, क्या होता है बताओ। कोई भी डायरेक्शन पे जो मेरिडियन होगा उसको हाँ आर्बिट्री अगर मेरिडियन कहेंगे। हाँ जैसे हम लोग जो अगर हम लोग कॉम्पास के रेस्पेक्ट में अगर कॉम्पास के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डायरेक्शन बोल रहे हैं तो वो हम लोग का मैग्नेटिक बियरिंग हो गया, है ना। अगर हम बोलेंगे कि हम लोग का हम लोग का जो कॉलेज है, इस कॉलेज से जो चास कॉलेज है वो किस डायरेक्शन में है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी मेरिडियन बोलेंगे उसको, है ना। मतलब हम लोग कॉलेज का कोई एक डायरेक्शन बता दिए, उसके रेस्पेक्ट हम लोग अगर को बता रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी मेरिडियन बोलेंगे, है ना। अपने से मतलब एज्यूम कर लेना है।
आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है कि अपने से कोई डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में अदर जो लाइन है उसका हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेरी मेरिडियन, है ना। तो ट्रू बियरिंग क्या होता है? ट्रू बियरिंग होता है एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विथ रेफरेंस टू ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग बोलेंगे। और मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक बियरिंग किसको बोलेंगे? द एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विथ रेफरेंस टू मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग। हाँ, जैसे और तुम लोग को दोबारा दिखाते हैं बियरिंग तुम लोग को। जैसे इस डायग्राम में देखो तुम लोग, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है तुम लोग को? ये तुम्हारा GN जो लिखा हुआ है ना, GN जो लिखा हुआ है तुम्हारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है, मतलब ये तुम्हारा ट्रू मेरिडियन है। अर्थ का ये नॉर्थ पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ये तुम्हारा अर्थ दिखा रहा है तुमको, और ये तुम्हारा जियोग्राफिकल नॉर्थ। और जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से जो लाइन गुजर रहा है, जो लाइन पास कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन, है ना। और ये जो MN जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये तुम्हारा कॉम्पास का डायरेक्शन बता रहा है। तुम्हारा जो कॉम्पास है, हम जो कॉम्पास यूज कर रहे हैं ना, वो डायरेक्शन तुमको बता रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो GN मतलब ये ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजरमेंट करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ट्रू मेरिडियन से हम लोग ये एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे ट्रू बियरिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग बोलेंगे। और अगर यहाँ से देखो मैग्नेटिक नॉर्थ से जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, देखो मैं क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे हम लोग। दिख रहा है ना ये वाला? यस। ठीक है, ये सब देखो बियरिंग समझ में आ गया, मेरिडियन समझ में आ गया। इसको तुम लोग अच्छा से पढ़ लेना, कभी एग्जाम वगैरह में ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में खासकर इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बियरिंग वाला। सर्वेइंग से जो पढ़ोगे तो तुम लोग को बियरिंग का तुम लोग कॉन्सेप्ट अच्छा से पता होना चाहिए, है ना। इसी में से बहुत क्वेश्चन आता है ना। अब देखो बियरिंग को हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बियरिंग को। एक हम लोग क्या बोलते हैं, सुना है तुम लोग? कुछ आइडिया है? होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग टू सिस्टम, होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, है ना। तो होल सर्कल बियरिंग किसको बोलते हैं? होल सर्कल बियरिंग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखो, डायग्राम में हम लोग को क्या दिख रहा है? हम लोग का इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज, ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज। इसमें हम लोग जो बियरिंग जो है एंगल का जो एंगल है उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? ऑलवेज हम लोग नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं। In this system, the bearing of a line is always measured clockwise from the direction of the north of the meridian towards the line around the circle. मतलब क्या, ये तुम्हारा मान लो नॉर्थ पोल है और ये तुम्हारा क्या है? साउथ पोल है ना। और ये तुम्हारा क्या है? इधर ईस्ट है ना, इधर तुम्हारा हो गया ईस्ट, और ये कौन सा हो गया? ये तुम्हारा वेस्ट। तो कहने का मतलब, अगर हम लोग का ये कोई पॉइंट है, ये सेंटर जो पॉइंट दिखा रहा है ना, ये तुमको स्टेशन के ऊपर का पॉइंट दिखा रहा है ना, ये तुम्हारा स्टेशन है। अगर तुम्हारा सर्वे लाइन A से B है और ये तुमको मान लो A से B यहाँ चला गया, है ना, A से B यहाँ चला गया, तो इसका हम लोग ट्रू बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग कैसे मेजर करेंगे? होल सर्किल बियरिंग हम लोग यहाँ से ये मेजर करेंगे। समझ में आया? अब अगर हेलो यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो होल सर्किल बियरिंग किसको बोलेंगे? ये जो नॉर्थ से जो मेजर करेंगे ना। अब अगर तुम्हारा लाइन A यहाँ पर है और B पॉइंट तुमको इधर है ना,
बी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, तो उस केस में हम लोग बियरिंग कहाँ से मेजर करेंगे? हम लोग बियरिंग मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर से, नॉर्थ से। नॉर्थ से ही मेजरमेंट करेंगे। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ डायरेक्ट होल सर्किल जब भी बात करोगे ना, तो सीधा नॉर्थ से स्टार्ट करना और जहां तक लाइन जाता है वहां तक तुमको ऐसे एंगल में खींच देना है। समझ में आया? अब अगर तुम्हारा लाइन यहाँ से ऐसे रहेगा तो कहाँ जाओगे तुम? यहाँ से ऐसे मेजरमेंट करोगे, ऐसे ऐसे, ये वाला है। समझ में आया? तो देखो इस तरह का लाइन तुमको कहाँ मिलेगा? तुमको अगर हम लोग जब ट्रावर्सिंग करते हैं, ट्रावर्सिंग मतलब क्या, अगर कोई एरिया है ना, उसका हम लोग ऐसे हम लोग बाउंड्री हम लोग ले लिए हैं, ऐसे बाउंड्री ले लिए है ना, तो ये अलग अलग पॉइंट है तुम्हारा, अलग अलग पॉइंट है ना ये। तो तुमको अगर इस केस में क्या होता है कि हम लोग अगर बोलेंगे इसके बीच का एंक्लोज एंगल तुमको निकालना है, कैसे निकालोगे? एंक्लोज एंगल निकालने के लिए ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे हम लोग को एज्यूम कर लेना है, एज्यूम कर लेना है तुमको नॉर्थ है और ये तुमको साउथ है, नहीं साउथ यहाँ पर हुआ यार, गलत जगह बना रहे हैं हम भी, ईस्ट हो गया यहाँ पर है ना, ईस्ट यहाँ पर हो गया और तुम्हारा वेस्ट यहाँ पर हो गया। सेम इसी तरह हर एक पॉइंट में ये चीज एज्यूम कर लो, सब सारा पॉइंट में मन ही मन एज्यूम कर लो, ऐसे तुमको क्वेश्चन में आएगा तुमको, है ना, क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, ये नॉर्थ सर साउथ हो गया। हाँ क्या बोलो? सर बोल रहे हैं हमेशा नॉर्थ से ही मेजर करेंगे? होल सर्किल बेयरिंग में हमेशा नॉर्थ से ही मेजर करेंगे, होल सर्किल बेयरिंग हमेशा हम लोग किस से मेजर करेंगे? नॉर्थ से मेजर करेंगे। देखो सारा पॉइंट में तुम ऐसे देखो, अगला जो क्वेश्चन आएगा हम लोग का, क्वेश्चन में जब इस तरह का क्लोज ट्रावर्स रहेगा और तुमको इनक्लोज्ड एंगल तुमको निकालना होगा, तो इस तरह तुम मन ही मन में सारे पॉइंट पे इस तरह का बना लेना। ये दिख रहा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको तुमको यहाँ से एंगल तुमको जो भी गिवन है, मान लो इस लाइन का, मान लो ये जो लाइन है इसका तुमको एंगल मेजरमेंट करना है, तो तुमको यहाँ से ऐसे मेजर कर सकते हो, ये वाला एंगल मिलेगा। अगर ये सर्वे लाइन है तुमको, इस सर्वे लाइन का एंगल ये हो गया, है ना, ये हो गया ना जी। तो अब उसी तरह तुमको अगर ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका तुमको एंगल पता करना है तुमको, तो तुम नॉर्थ से मेजर करोगे, ऐसे ये वाला एंगल पता चल गया तुमको, उस तरह हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अगर हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो होल सर्किल बेयरिंग में इतना जान लो कि तुमको हमेशा नॉर्थ से ही मेजर करना है ना, ये तुमको नॉर्थ है, ये तुमको साउथ है, देख रहे हो ना एग्जाम्पल में दिया है, सब देखो नॉर्थ से ही मेजर कर रहा है। ओके, तो होल सर्किट बेयरिंग तुमको नॉर्थ से मेजर करना है, ये बात को तुम लोग याद रखो। अब देखो क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम लोग रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं हम लोग, है ना। क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम लोग नॉर्थ से भी मेजर करते हैं और साउथ से भी मेजर करते हैं, समझ में आया? क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ से भी मेजर करेंगे और साउथ से भी मेजर करेंगे, दोनों का एंगल, जो यहाँ से जो नजदीक रहेगा वो एंगल हम लोग को दिखा देना है ना। जो एंगल यहाँ से नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल से जो एंगल कम रहेगा वही एंगल तुमको रिप्रेजेंट करना है। जैसे इस पॉइंट से 0 मान लो, इसको पॉइंट ले लो, ओ ले लो, ओ से ए का जो डायरेक्शन है ये तुमको 30 डिग्री है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुमको क्या है, ये जानते ना क्वाड्रेंट, जानते ना जी इसको बोलते हैं सेकेंड, ये तुम्हारा क्या थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारा क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग नॉर्थ से मेजर करेंगे, ये बात माइंड में रखो, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है तुम लोग देखने से पता चल ही रहा है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या होता है कि होल सर्किल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग दोनों बराबर रहेगा, बराबर है कि नहीं जी? हम लोग क्वाड्रेंटल भी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे इस ओ ए का क्वाड्रेंटल अगर 30 दिया हुआ है तो इसका होल सर्किल बियरिंग कितना होगा? हाँ जी, हेलो वसीम, वसीम ये अकरम सब कौन सी हाँ, अगर इसका तुमको क्वाड्रेंटल बियरिंग देखो ओ ए दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसका होल सर्किल बियरिंग कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसको हम लोग ये क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में तुमको क्या याद रखना है? क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमको ये याद रखना है कि हम लोग एंगल नॉर्थ से भी मेजर करेंगे और साउथ से भी मेजर करेंगे, है ना। जहां से तुम्हारा सर्वे लाइन नजदीक होगा वहां से मेजर करेंगे। अगर तुम्हारा यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ और थर्ड में रहेगा तो हम लोग साउथ से मेजर करेंगे, है ना। अब अगर तुम्हारा लाइन फर्स्ट और सेकेंड में रहेगा तो उस केस में कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग? नहीं नहीं, मतलब देखो यहाँ पर हम लोग
यहाँ से नॉर्थ से मेजर करेंगे और यहाँ पर भी नॉर्थ से ही मेजर करेंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सर इसका डायरेक्शन सर क्या? इसका डायरेक्शन दोनों होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होगा। हाँ, इसका तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह मेजर करते हैं इसका हम लोग। ये क्लॉकवाइज भी मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर करेंगे। जैसे तुमको मान लो ये लाइन दिया है तुमको, है ना, तो यहाँ से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया तो तुम क्लॉकवाइज मेजर करोगे। दोनों मेजरमेंट करते हैं इसमें हम लोग, है ना। इसमें हम लोग दोनों साइड से मेजर करते हैं। तो क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए तो लाइन सर इज, इसका लिमिट हाँ क्या हो जाएगा सर? क्या? तो सर इसका लिमिट क्या हो जाएगा? कौन सा लिमिट? दोनों साइड से मेजर करेंगे सर, इसको दोनों साइड से मेजर करेंगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? कौन सा लिमिट भाई? कौन सा तुम लिमिट पूछ रहा है? हम क्या बोले, सर- फर्स्ट क्वाड्रेंट तक मान लो यहाँ तक सर रहेगा इसका लाइन। बियरिंग लिमिट है। लिमिट में तुम्हारा 90 डिग्री तक जाएगा ना। ये तो तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारा कहाँ तक जाएगा? तुमको तुम मेजर करोगे यहाँ से लिमिट, तो तुमको 90 तक जाएगा। यहाँ तक 90 तक ही जाएगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक जा रहा है? तुमको अगर बोलेंगे यहाँ तक मेजर किया है ना, यहाँ तक मेजर किया ना जी, ये तो इधर चल जाएगा, तुमको यहाँ से फिर मेजर करना पड़ेगा तुमको। जैसे ही ये लाइन को क्रॉस करेगा तुम यहाँ से मेजर करोगे, है ना। तो 90 डिग्री में तुम्हारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में तुमको क्या है, दोनों बराबर एंगल तुमको देगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पर थोड़ा। इन द सिस्टम द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम एदर द नॉर्थ। क्या लिखा हुआ है? एदर द नॉर्थ और द साउथ, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है ना यहाँ पर। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, विच एवर इज नियरर टू द लाइन, विच एवर इज नियरर, देखो लिख रहे हो ना, विच एवर इज नियरर टू द लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट, है ना। The angle at any station in a plane is divided into 4 quadrantal by 2 lines at right angles to each other. These are north, south, and east, west lines. The bearing is reckoned from 0 to 90 degree in each quadrantal. The quadrantal bearing of lines have been shown. देखो यहाँ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। तो अब इसमें कैसे मेजरमेंट करते हैं? तुम तो दे दियो 30 डिग्री, तो हम OA को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? OA का डायरेक्शन क्या है? OA का डायरेक्शन है, हम लिख सकते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री, है ना। कितना है तुम्हारा? नॉर्थ ईस्ट तुमको 30 डिग्री है। अगर ये वाला ओ बी रहे तो कितना होगा? साउथ ईस्ट 60 डिग्री, ऐसे हम लोग मेजर करेंगे इसको, है ना। तो अब देखो आगे यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये सब है ना, कॉन्सेप्ट है कि होल सर्किल बियरिंग दिया रहेगा तो उसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। अदरवाइज तुम्हारा क्वाड्रेंटल में रहेगा तो होल सर्किल बियरिंग कैसे मेजरमेंट करोगे, उसको तुमको कन्वर्ट करना है ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना तुमको। अब जैसे इस पॉइंट में तुम लोग देखो, ये O है, ये B है। अगर हम लोग इस लाइन को कंसीडर करेंगे, है ना, इस लाइन को अगर कंसीडर करेंगे हम लोग, कितना एंगल दिया हुआ है क्वाड्रेंटल? हाँ जी 60 डिग्री। 60 डिग्री। अगर हम बोलेंगे इस OA का होल सर्किल बेयरिंग क्या होगा, तुम कैसे निकालोगे? नॉर्थ से मेजर करेंगे सर। कैसे मेजर करोगे भाई? तुमको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द होल सर्किल बेयरिंग, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन बताओ। हाँ बताओ 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा सर। कैसे तुम निकालो 120 डिग्री? सर नॉर्थ से मेजर कर के आएंगे सर यहाँ तक 160 बी पॉइंट तक। तो कैसे तुम मेजर, क्या है तुम्हारे पास मेजरमेंट करने के लिए, क्या जुगाड़ क्या है? तुम यहाँ से मेजर कर रहे हो, कैसे मेजर किया तुम? क्वेश्चन में तुमको अगर दिया रहेगा कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग तुमको साउथ ईस्ट 60 डिग्री दिया हुआ है ना, है ना, तो बताओ इसका होल सर्किल बेयरिंग कैसे है? तुम सिंपली क्या किया, तुम 180 से माइनस किया ना जी। हेलो नहीं सर, नॉर्थ, यस सर। हाँ सर डायरेक्ट के वहां से ऐड कर दिया सर, 90 डिग्री होगा ईस्ट तक। और उसके बाद 90 इधर 60 है, 60 में जितना अरे मतलब 30 उतना बचा तो 30 होगा। उतना उतना दिमाग कहे लगा रहा, देखो यहाँ पर है ना, ये यहाँ से तुम्हारा कितना है? नॉर्थ से तो 180 है ना यहाँ तक। हाँ तुम्हारा नॉर्थ से 180 डिग्री है। तुमको पता क्या क्या कौन सा करना है? तुमको ये एंगल पता करना है। मतलब अगर इस टोटल में से अगर 60 माइनस कर देंगे तुम्हारा ये बच जाएगा ना।
बचे बचे कि नहीं जी? मान लो तुम्हारा Yes, sir. 60 यहाँ तक दिया है और हमको पता कौन सा चाहिए, हमको चाहिए ये वाला एंगल। तो 180 में से 60 माइनस कर दें तुमको, ये बच जाएगा, कितना हो जाएगा फिर बताओ? 120 बच जाएगा तुमको। 120. हाँ तो वही तुम जो 95 जो बता रहा है ना, ऐसे नहीं। तो उसी तरह अब मान लो तुमको यहाँ पर क्वाड्रेंटल में तुमको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका होल सर्किल बेरिंग में कितना होगा बताओ जल्दी। 180 प्लस 30. 180 प्लस 30. बस 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 वही तो बात है। अब यहाँ पर तुमको ये O से D यहाँ पर मतलब O पॉइंट है और D का तुमको 60 डिग्री दिया हुआ, तो कितना होगा यहाँ पर होल सर्किल में 60. कितना होगा? ये तुमको 60 डिग्री दिया है दो- ऊपर वाला ये है ना, तो तुम बताओ इसका होल सर्किल बेरिंग कितना आएगा? 270 प्लस करेंगे सर. 270 प्लस क्या? 30. 270 270 दोस्तों तो तुम 30 मतलब 300. अरे 360 में से 60 माइनस कर देने होगा क्या? 300 होगा सर. अरे 360 में से 60 माइनस करने को नहीं होगा क्या होल सर्किल बेरिंग? हाँ? जैसे 300. हाँ, अब यहाँ पर अगर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट अगर रहेगा तो यहाँ पर तो बराबर ही होता है, जो तुम्हारा होल सर्किल बेरिंग और तुम्हारा क्वाड्रेंटल दोनों बराबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो नीचे में कॉन्वर्सन का दिया हुआ टेबल है ना, कॉन्वर्सन। अगर तुम ऐसे अगर तुम डायरेक्ट ये टेबल से रट्टा मारोगे तो तुम भूल जाओगे कि नहीं? तो इस टेबल को रट्टा नहीं मारना है, तुमको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है ना। होल सर्किल बेरिंग कैसे मेजर करते हैं और तुम्हारा क्वाड्रेंटल कैसे मेजर करते हैं, है ना। जो भी दिया रहेगा उसमें से तुमको कर देना है, तो वो निकाल देना है ना। ठीक है, और क्या बता तुम लोग को, तुम लोग बुक से कुछ प्रॉब्लम सब करके देखो इसमें से, है ना। हेलो, यस सर. इसमें जो कन्वर्सन वाला दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्किल बेयरिंग लाइंस टू क्वाड्रेंटल, है ना। तो होल सर्किल दिया हुआ है, तुमको क्वाड्रेंटल में कन्वर्ट करना है। होल सर्किल से तुमको क्वाड्रेंटल में बेयरिंग में ये करना है। तो इसको कैसे से बनाओगे, इसको तुम पहले शुरू में डायग्राम से ही तुम लोग बनाने की कोशिश करो। ये जो टेबल दिया हुआ है ना, इस टेबल से मत बनाओ तुम लोग, है ना, डायरेक्ट डायग्राम से तुम लोग बनाना है ना। जैसे क्या दिया हुआ है इसमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्किल बेयरिंग ऑफ लाइंस टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग, है ना। तो बताओ एक एक करके आंसर बताओ सबको कितना होगा। ओ ए एक लाइन दिया हुआ है, ओ एफ 32 डिग्री। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है किसमें, क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको होल सर्किल बेयरिंग में। होल बेयरिंग. होल सर्किल में दिया हुआ है ना क्वेश्चन, तो इसको तुम क्या निकालना है, इसको तुमको क्वाड्रेंटल बेयरिंग तुमको निकालना है। तो बताओ कितना होगा। 180 माइनस 32 डिग्री पहला में. कितना पहला में? अरे ओ ए तुमको 180 दिया में ना, 32 मान. हाँ ये सही बना हुआ कि नहीं जी क्वेश्चन में? देखो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, देख रहे हो ना, N32 ईस्ट क्वाड्रेंटल में हो गया। देखो 32 डिग्री ओ ए जो दिया हुआ है, ओ ए 32 डिग्री, ये तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या होता है, क्या बताए थे हम लोग, क्वाड्रेंटल और मतलब देखो 0 से 90 डिग्री इधर रहेगा ना होल सर्किल बेयरिंग। अगर तुमको क्वेश्चन में गिवन है होल सर्किल बेयरिंग, है ना, अगर क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है, तुमको होल सर्किल बेयरिंग, है ना, WCB, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, WCB। तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है होल सर्किल बेयरिंग, तो तुमको जान लो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल रहेगा तो वही तुम्हारा क्वाड्रेंटल बेयरिंग भी सेम ही आएगा तुमको, है ना। ओ बी यहाँ पर होना चाहिए था, ये क्या क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया थोड़ा सा यहाँ पर। ओ ए यहाँ पर है,
समझ रहे हो ना, गलत डायग्राम बना हुआ है थोड़ा। ओ बी यहाँ दिया हुआ है और ओ सी, रुको रुको, तुम क्वेश्चन लिख लो अपने से भी इसको, है ना, अपने से क्वेश्चन लिख लो, बनाओगे, बनाने काम आएगा तुम लोग को। देखो जी, ए तुमको यहाँ पर है ना, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हारा क्या नॉर्थ है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा, ईस्ट यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर बी है, सी यहाँ पर है ये पॉइंट को, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुमको दिया है साउथ दिया हुआ है, ये तुमको कितना है वेस्ट, और ये पॉइंट कितना है तुमको डी दिया हुआ है ना। तो ओ ए कितना 32 डिग्री दिया हुआ था, ओ बी कितना दिया हुआ है, ओ बी मतलब यहाँ से बी तक कितना दिया हुआ है तुमको 109 डिग्री, 109 डिग्री दिया हुआ है ना जी। तो तुमको बताओ इसमें तुम्हारा कितना क्वाड्रेंटल बियरिंग कितना होगा। हम लोग देखो क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम लोग रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं, समझ में आया, क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग दोनों एक ही होता है। तो अगर इसका ओ बी तुमको यहाँ तक जा रहा है 109 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग बताओ। हाँ जी, इसका क्वाड्रेंटल हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, साउथ से, कहाँ से, साउथ से, साउथ से ना, साउथ से। हाँ तो बताओ इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग कितना हो जाएगा, इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस 100। हाँ मतलब तुमको देखना क्या है कि अगर तुमको ऐसे होल सर्कल बियरिंग दिया रहा है, तुम देखोगे क्या 109 मतलब 90 से क्रॉस चला गया है, 90 से तुम्हारा ज्यादा हो गया है, मतलब इस तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। तो क्या करोगे तुमको क्वाड्रेंट रेडियस बियरिंग कौन सा होगा तुम्हारा, क्वाड्रेंटल बियरिंग ये वाला बियरिंग हो जाएगा ना। तो बस सिंपल भाई 180 में से 109 माइनस कर दो, तुमको ये वाला एंगल निकल जाएगा। तुम डायग्राम से तुम बनाने की कोशिश करो, है ना, डायग्राम से बनाओगे तो तुमको भूलोगे नहीं, है ना। अब जैसे ओसी दिया हुआ, ओसी कितना दिया हुआ है 211 दिया हुआ है ना, 211 मतलब क्या तुमको 211 दिया हुआ है तुमको, यहाँ से यहाँ तक 211 दिया हुआ है ना।